हम जिस मर्जी मज़हब से हों, हम लोगों से जब मिलते हैं उनके बिलीव्स पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ द ह्यूमैनिटी। वो इंकरेजमेंट आती है। फेलियर आपका बेसिकली लाइफ के अंदर फेलियर नहीं है, वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अर्निंग ज़्यादा हो, लोगों के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दें। और ये जो बॉल्स है, हमें ये नॉर्मल चीज़ें, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दिखा रही है। हमारी फैमिली, हमारा हेल्थ, हमारा पैशन फ्रंट का व्यू दिखा सकता है, लेकिन जो आपके अंदर है, अमालों का दारोमदार नीयत के ऊपर है। नीयत आपकी क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 70+ कंट्रीज आपकी मार्केट होगी। इट वुड बी नॉट ओनली द ईमेल्स। ऑफ ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम। सो आपकी भरपूर तालियों में जी मैं दावत देता हूं उस्मान अमजद साहब को टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड स्पीक योर हार्ट आउट। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग रिगार्डिंग ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम, उससे पहले मैं अली अब्बास भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा कि ट्रैवल आपको क्या सिखाता है। ट्रैवल आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ट्रैवल आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए गाइडेंस देता है। आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपको लिसनिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है। रिगार्डिंग लाइफ और उसकी स्टेजेस और उसके चैलेंजेस, देखें जी, लाइफ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डिफरेंट अंदाज से आज मैं एक्सप्लेन करूँगा, 2-3 डिफरेंट पहलुओं से। कि लाइफ अगर आप देखें तो एक बच्चा पैदा होता है, वो क्रॉल स्टार्ट करता है, वो चलता है, उसके बाद वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो बिजनेस करता है और उसकी एज आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाती है और उसकी आप कह लें कि डेथ हो जाती है। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं हम, तो एवरी स्टेज के ऊपर इट्स नॉट वेरी इजी। जब वो बेबी पहली दफा क्रॉल करता है, वो गिरता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्रॉल नहीं कर पाएगा। वो स्टेप लेता है, वो इंकरेजमेंट आती है। फेलियर आपका बेसिकली लाइफ के अंदर फेलियर नहीं है, वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। बेसिकली सक्सेस क्या है? सक्सेस एक आइसबर्ग है जो लोग देखते हैं। जिस तरह अभी हसीब भाई ने कहा कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोगों का पोर्टफोलियो, आई हैव ट्रेवल्ड लाइक मोर देन 50+ कंट्रीज, और हम मीट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म हमने ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम का दिया और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म भी हैं, और हम हर साल में 9 से 10 इवेंट्स करते हैं और हर इवेंट के ऊपर वी हैव मोर देन 70 to 100 नेशनलिटीज ओवर देयर। लेकिन एक बात कहना भूल गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स, आपका सेक्रीफाइसेस और फेलियर। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। इवन आप लोग आज जो इस स्टेज पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की लाइफ के अंदर भी ये सारे स्टेप्स फॉलोड हुए हैं। मतलब अदरवाइज आप लोग इस स्टेज के ऊपर ना आते। फेलियर्स आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रगल की, स्ट्रेस आए होंगे, लेकिन आपने उसको ओवरकम किया और आपने कुछ ना कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। मैं लाइफ को एक अंदाज से दिखाना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर आपके 4 जोन्स हैं। सबसे पहले वो जोन जो लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, फेमिलियरिटी है, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर मौज कर रहे हैं, वो कहते हैं ओके जितना पैसा कमा लिया ये बहुत अच्छा था, लेकिन वो इसको ओवरकम नहीं करते। वो फियर जोन में दाखिल नहीं होते। फियर जोन क्या है? और हम सारे देखें कि आज हम किस स्टेज के ऊपर हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल स्टार्ट में होता है। हम लोगों के ओपिनियन से इफेक्टेड होते हैं। हमारे पास ये डर होता है कि फाइंड एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस आर नथिंग, जस्ट डिलेइंग योर टारगेट। जब आपके पास बहुत सारे, जितने भी आज तक सक्सेसफुल लोग देख लें, दे डोंट हैव एक्सक्यूजेस, दे हैव ओवरकम देयर एक्सक्यूजेस। और इसी चीज को हमने ओवरकम करना है। लोगों से मिलना है, बात करनी है। हम लोगों को अवॉइड करते हैं, हम अपने आप कॉन्फिडेंस को कम रखते हैं, हम बात करना नहीं चाहते। आप लोगों से बात करें, आप लोगों से सीखें। और एक और चीज कि जो चीज आप चाहते हैं वो बांटना शुरू कर दें। इफ यू वांट सक्सेस, लोगों को सक्सेसफुल करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अर्निंग ज्यादा हो, लोगों के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आप खुद खुश हो, लोगों में मुस्कुराहटें बांटना शुरू कर दें। अगला जोन आता है आपका लर्निंग जोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है कि इंसान अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करता है। क्या आप चैलेंजेस से डील करना जान रहे हैं? क्या आप स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं? दिस इज कि क्या हम लोग प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह भाईजान ने एक सवाल किया था कि कौन बंदा है जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा। आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन माई सेल्फ। आई बिलीव एंड आई सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ताकि कल को आप ग्रो करें और अपनी नई स्किल्स एक्वायर जो की होंगी उसको साथ लेके चलें। और आखिर में आपका आता है ग्रोथ जोन।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप डिस्कवर करते हैं पर्पस, आप अपनी ड्रीम्स को कॉन्कर करते हैं, अपनी ड्रीम्स के साथ लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं और मोबिलाइज करते हैं क्रिएटिविटी। दिस वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आज अब मैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर आता हूं, जार थ्योरी। जार थ्योरी हमें क्या बताती है, अपनी लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। वी हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। ये एक जार है और ये जो बॉल्स है हमें ये नॉर्मल चीजें, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दिखा रही है, हमारी फैमिली, हमारा हेल्थ, हमारा पैशन। अगर हम इस जार को फिल कर देते हैं इस बॉल्स के साथ तो ये हमारा जार हमें फुल नजर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या डालते हैं, अगर आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करते रहे साथ साथ, नेक्स्ट स्टेप है इसमें पेबल्स। पेबल्स आपका घर, आपका कारोबार, आपकी गाड़ी, आपका ये सब कुछ है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो सबसे पहले हमने नई स्किल्स सीखी, नई स्किल्स से हमने पैसा कमाना सीखा, पैसा कमाने के बाद हमने गाड़ी, घर, जॉब इसको सिक्योर किया। क्या अभी भी जार फुल है? अब मैं इसके अंदर सैंड ऐड कर देता हूं। जब मैंने इसमें सैंड ऐड की तो ये हर वो चीज है जो सब कुछ अलग है, जो आपका कह लें कि जिंदगी में डिफरेंट चीजें चल रही हैं, सारा कुछ इसमें ये ऐड ऑन हो जाता है। क्या ये जार फुल है? नहीं। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। जब मैंने पानी डालना शुरू किया तो ये जार फिल होना शुरू हो गया। अब मैं इसको डिफरेंट अंदाज से देखता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या थी, स्टेप बाय स्टेप। यू कांट बी ऑन द 10th स्टेप पहली गो के अंदर। आपको सीढ़ियां चढ़नी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। अगर मैं जार को सैंड से फिल कर देता तो क्या ये बॉल्स आ सकते थे उसके अंदर? नहीं। पेबल्स नहीं, पानी नहीं। तो ये डिफाइन करेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपने कैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने अंदर नई स्किल सीखें। लास्ट चीज, एक और अंदाज लाइफ के बारे में, पैराबल ऑफ पेंसिल। ये एक थ्योरी है और ये क्या कहती है कि एक पेंसिल मेकर था, उसने पेंसिल जब बनाई तो उसने कहा कि मैं पेंसिल बनाते हुए उसने पेंसिल को कुछ लेसन्स दिए, और वो लेसन्स क्या थे? और वो 5 लेसन्स थे। सबसे पहली बात, यू आर एबल टू डू मेनी ग्रेट थिंग्स, बट डिपेंड करता है आपका मेंटोर कौन है। आप सब ने शहजाद भाई को फॉलो किया, शहजाद भाई ने आप लोगों को सिखाया, बताया, और आज आप इस स्टेज के ऊपर है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अर्निंग। ये डिपेंड करेगा आपका मेंटोर कौन है। और एक चीज याद रखें, एक हाथ देने वाला और एक हाथ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जब साइकिल चलता है, आज आपको शहजाद भाई ने ग्रो किया, आपको चाहिए कि आप लोगों को ग्रो करें और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू करें। सो डिपेंड करेगा कि आप कौन आपका मेंटोर है। सेकंड, आपने नोट किया होगा कि व्हेनेवर यू वांट टू राइट समथिंग, आपको शार्पन करना पड़ता है पेंसिल। अप्लाइज दिस टू योर लाइफ एज वेल। आपको बहुत सारी स्टेज पे यू गेट द शार्पनिंग और यू डोंट फील द गुड एज वेल कि मैं क्यों शार्पन हुआ गया। हमने अपने आप को मोर निखारना है। हमने कैसे निखारना है? हमने चीजें सीखनी है, हमने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है। जैसे जैसे एआई आ रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डिफरेंट टेक की चीजें आ रही हैं, स्टार्ट लर्निंग देम। लेकिन इस चीज से डरे ना कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है। थर्ड चीज, यू आर एबल टू मेक मिस्टेक्स। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पहले दिन ही परफेक्ट होगा, बट एवरी डे वुड बी अ न्यू डे और एवरी डे यू विल बी स्टार्ट लर्निंग मच बेटर देन द प्रीवियस डे। आपने अपने आप में हर रोज एक नई स्किल्स को ऐड करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मिस्टेक्स आए होंगी, रब करें और स्टार्ट चल जाएं। फोर्थ लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके इनसाइड में क्या है। शीशा आपको सिर्फ फ्रंट का व्यू दिखा सकता है, लेकिन जो आपके अंदर है, अमालों का दारोमदार नियत के ऊपर है। नियत आपकी क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आखिरी चीज, जो चीज भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे लिख लें। जैसे तहसीन ने कहा, आपकी ईमेल्स जा रही हैं, आपके पास रिकॉर्ड है, सुन्नत भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट करो उसे लिख लिया करो। तो दिस इज द अनदर डिफरेंट 5 थिंग्स जो कि हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और अगर हम ये 5 प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि लाइफ क्या है और ये हम हर बंदा इस स्टेजेस से गुजर रहा है। कौन बंदा किस स्टेज के ऊपर है, हमें ये इंप्रूव करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। अब मैं एक चीज करूंगा, ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम जो कोर्सेज करवाता है, आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड, आई वेंट टू हार्वर्ड, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर।
और मैं आपको सिर्फ ये चीज दिखाऊंगा कि लोग क्यों अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। आप आज जाके बड़े बड़े प्रोफाइल्स को सर्च करेंगे, दे हैव स्पेंडेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देमसेल्फ। 3 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स, $13,000। एंटरप्राइज लीडर बनना है आपने, $18,000 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। सो इट शोज यू कि पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देमसेल्फ। 2 लाख नहीं, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। सिमिलरली ऑक्सफोर्ड, एक छोटा सा कोर्स 5 दिन का, £11,000। दिस इज अस ओनली द कोर्स फी। ये वो नहीं है कि आप अकोमोडेशन भी होगी, आपकी टिकट भी होगी। जस्ट 5 दिन के लिए लोग जाते हैं, लोग सीखते हैं। सिमिलरली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 2 वीक्स का कोर्स, £20,000। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन स्टिल पीपल आर स्पेंडिंग। उसकी रीजन क्या है कि जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले होंगे और आप एक दूसरे को अपनी बात कन्वे कर चुके होंगे, तो 70+ कंट्रीज आपकी मार्केट होगी। इट वुड बी नॉट ओनली द ईमेल्स, ये आपको चाहिए कि अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें। और लाइफ इज 10% दैट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। मैं एक चीज अब स्टार्ट करूंगा कि ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है क्या। जहां पे मैंने अपना सेशन का स्टार्ट लिया था, वहां पे मैं चाहूंगा कि ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, और फिर मैं अपने भाई कामरान को बुलाऊंगा कि हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला है कि ये जो £20,000, £10,000 हम स्पेंड करें 4-5 दिन के लिए, वहां पे जाएं, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इस चीज पे आ सकते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर प्रोवाइडिंग the global opportunities for leadership, where we are providing the business opportunities, जहां पे आके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और पर्सनली इन पर्सन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली दिस वाज नॉट वेरी इजी कि पाकिस्तानी, बेसिकली मी, कामरान एंड मोहम्मद अहमद, वी द 3 ब्रदर्स एंड पार्टनर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये आसान नहीं था ऐसा इनिशिएटिव करना, लेना, लेकिन ये पॉसिबल हुआ हमारी टीम की वजह से। एंड आई वांट टू थैंक्स द होल टीम, जिसके अंदर असवंत, अली, अहमद, काशिफ एंड माय होल टीम। ऑनेस्टली दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। They are creating opportunities for other people as well. Thank you so much.